अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। बस इसमें ये थोड़ा इजी हो गया, इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो हमें वेरिफिकेशन वाला स्टेप यहाँ पे नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं 12, 15 और 21। ओके, तो अब यहाँ पे 12, 15 और 21 है। तो सबसे पहले हम लोग 12 लेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 15 लेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 21 लेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसी तरह 15 के प्राइम फैक्टर होंगे, 3 से पहले डिवाइड होगा, 3 5 15, 5 1 5, ये आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21, 7 1 7। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को हम लोग राइट कर लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 और आपके 15 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5 और इसी तरह 21 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 7। ठीक है, अब क्वेश्चन आप इतना ज़्यादा सॉल्व कीजिए। देखिए मैथ जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपके दिमाग में बसेंगी। आपको बहुत से नंबर के प्राइम फैक्टर बिना सॉल्व किए ही याद हो जाएंगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग HCF निकालते हैं। HCF बताया था आप लोग को जो कॉमन होगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन है और लीस्ट पावर लेंगे HCF के लिए, तो 3 की पावर 1 सबसे कम है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM में जो कॉमन होगा उसको तो लेंगे ही, जो कॉमन नहीं होगा जैसे कि 2 की पावर 2 कॉमन नहीं ना, 5 कॉमन नहीं ना, 7 कॉमन नहीं ना, तो ये सब भी ले लेंगे। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 3 12, 12 5 60, तो ये हो गया आपका 60। 7 बचा था, 7 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 7 42 और ये 0 आ गया 420। इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17, 23 एंड 29। ओके, तो 17 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो वो उसी से ही डिवाइड होगा। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो अब इनके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 17 का कुछ भी नहीं आएगा, 1 इंटू 17 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 23 क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसी तरह 1 इंटू 23 लिखेंगे, 29 का लिखेंगे 1 इंटू 29। ओके, अब HCF क्या होगा, HCF यानी कुछ जो कॉमन होगा, 1 कॉमन है सब में तो 1 ही HCF हो जाएगा। LCM में क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट ही LCM होगा, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, 1 लेने से कोई फ़ायदा नहीं ना, 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई या 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास क्या है 17, 23 और 29, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइड में कहीं पर जगह देख करके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जगह है, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 23 इंटू 17, 7 3 21, 2 कैरी, 7 2 14 और 2 16, फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1, 6 और 3 9 और ये हो जाएगा 3। तो ये अब हमने 23 और 17 का किया तो हमारे पास आएगा 391 इंटू 29। अब 29 और 391 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 391 इंटू 29, तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 8, 27 और 8 हो जाएगा 35। अब 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 13 का 3, 1 कैरी, 10 और 1 11 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका LCM 11,339। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ थर्ड। ठीक है, तीसरे का तीसरा। अब ये जो थर्ड हमारा नंबर है वो क्या है, 8 9 25।
8 9 25। ओके, तो 8 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, 9 के भी कर लेंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 9 के फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ओके सॉरी 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब हमारे पास यह आया 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और इसी तरह 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब HCF क्या होगा? HCF जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 आपका HCF होता है। LCM में हम लोग क्या करेंगे? LCM में हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमारे पास है 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब 2 क्यूब का मतलब होता है 8, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25। 8 9 ज़ा 72 होता है, और उसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ा होगा आपका 50, 5 कैरी हो जाएगा, 25 7 ज़ा 175 होता है, और 175 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा।